नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन ऑन द बिहाफ ऑफ एफई आई वेलकम यू एट माय एफई पाठशाला। आज का जो टॉपिक है वह है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, यानी कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल हार्मोनिक। तो अभी मैंने 34,000 जस्ट क्रॉस कर लें। छोटी सी बात बता दूं, 34,000 सब्सक्राइबर मैंने भी कंप्लीट किए। जस्ट थैंक यू सो मच फॉर बीइंग आवर सब्सक्राइबर, जिसकी वजह से मुझे गूगल की तरफ से एक इन्विटेशन आया एक पार्टी के लिए, जो मैंने अटेंड करी और मुझे बहुत प्राउड ऑफ फील हुआ, जहाँ पे मैंने अपने ऐसे लोगों को देखा जो वीडियो बनाते हैं, उनसे मिला, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। थैंक यू सो मच फॉर वंस अगेन आई वुड लाइक टू गिव ए बिग थैंक्स टू गूगल एंड यूट्यूब। तो बोथ आर सेम, यूट्यूब ए प्रोडक्ट ऑफ गूगल। तो थैंक यू। आई होप कि जल्दी मेरे एक 1 लाख सब्सक्राइबर हों और मुझे फिर से एक मौका मिले जाने का। दैट विल बी माई अचीवमेंट। बस तो एक खुशी महसूस होती है जब भी ऐसा कुछ होता है। तो ज़्यादा टाइम न लेते हुए, इससे पहले मैंने एक 2 वीडियो अपलोड की थी। एक जिनमें मैं टेक्निकल गुरुजी के साथ था, तो उन्होंने मुझे प्रमोट करने के लिए अपना एक छोटा सा ऐड भी दिया, अपने शब्दों का इस्तेमाल किया मेरे लिए। थैंक यू टू गौरव चौधरी एंड सैजल कुमार फॉर प्रमोटिंग माय वीडियो। तो आज की ओर चलता हूँ मैं। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी व हरात्मक श्रेणी। एक नंबर के लिए क्वेश्चन ये पेपर में देखने को मिलता है, जो मैं आज कराऊंगा आपको, बेसिकली सी ग्रेड के लिए, और आपको तीनों कवर हो जाएंगी ये चीज़ें क्या क्या हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा एपी की, यानी कि समांतर श्रेणी, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन। आप पॉज करके ये सब पढ़ सकते हैं। मैं आपको जल्दी से बस एक अपने तरीके से ओवरव्यू दूंगा, अपने तरीके से सॉल्व कराऊंगा, और आप अच्छे से और ज़्यादा समझने के लिए आप इनको पढ़ सकते हैं पॉज करके। सबसे पहले मैं भी आपको बता दूं क्या, जैसे 2, 4, 6, 8 डॉट 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 चल रही है अनंत तक कहीं भी, तो ये श्रेणी है आपकी एपी। अगर मैं कहूँ 3, 6, 9, इस तरीके से ये श्रेणी है आपकी एपी। अब आप कहते हैं कि ये जी टेबल हो रहा है, तो यानी किसी भी टेबल को एपी कहा जाता है? बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन ये 3 का टेबल अगर मैं इसे 12 से स्टार्ट कर दूँ, 12, 16, 20, तो अब इसको आप 4 का टेबल तो नहीं बोलते, बट इट इज़ ऑल्सो एपी। तो इस तरीके से एपी आप निकालते हो। फिलहाल मैं एक आसान सा एक एग्जांपल लेता हूँ, जिससे मैं आपको कराने की कोशिश करता हूँ। फिलहाल मैं बात कर रहा हूँ इसकी 2, 4, 6, 8 वाले की, ठीक है। अब मान लीजिए या कुछ और जो भी लेना हो, मैं फिलहाल इसकी बात कर रहा हूँ। इजी करेंगे, टफ अपने आप कर पाएंगे। भाई पहले नंबर पे आता है 2, दूसरे नंबर पे आता है 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। मैं बात कर रहा हूँ 16वें की। अब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए मेरे को ये नहीं मालूम कि 16वां कौन से नंबर पे आता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वें नंबर पे आता है 16, लेकिन मुझे याद नहीं है। तो यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको याद करने हैं। एक निकालना है n पदों का मान, n पदों का मान, और ये है सेम क्वेश्चन, n पदों का योग। तो इस तरीके से 2 सवाल बनेंगे आपको हर एक में। तो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं एम पे बाद में ध्यान दूंगा आपका, लेकिन फिलहाल ए पी और जी पी, नॉट ए एम, एच एम, जी एम, मैं फिलहाल ए पी पे ज़्यादा ध्यान दूंगा, जो कि पेपर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ इसकी एन पदों का मान निकालना है। सवाल में ये है कि 2, 4, 6, 8 डॉट 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 सीरीज आ रही है, ये अनंत तक या कुछ भी होता है, इसका 8वां पद ज्ञात करो, जो कि मैंने पहले से यहाँ लिखा हुआ है। 8वां पद 16 है, बट सवाल पेपर में ये आ रहा है। तो आपको कैसे निकालना है? अभी तो आप कहोगे सर इसको करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई सवाल तो कुछ भी हो सकता था, ये ऐसा हो सकता था 120, 135, 100 कुछ भी, इस तरीके से 15 जोड़ दिए, फिर 15 जोड़ दिए, तो इस तरीके से 50। तो सवाल अनंत तक, लास्ट में पता नहीं कहाँ तक जा रहा है। अब आपसे बोले कि जरा इसका 67वां पद ज्ञात करो, 68वां पद ज्ञात करो, तो आप कैसे करोगे? देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। मैं इजी में करके दिखा रहा हूँ आपको। अभी जो फॉर्मूला है टी एन, या फिर ए एन भी बोलते हैं इसको कई बार, टी एन या ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। पद कौन सा निकालना है? 8वां पद निकालना है। तो ए क्या है? अब सबसे पहले सीरीज़ को समझते हैं। इसको बोलते हैं ए पी की सीरीज़। क्या बोलते हैं? ए पी की सीरीज़। इसके अंदर ए होता है पहला पद, ए होता है पहला पद, यानी कि पहला पद क्या है इसमें? इसमें पहला पद है 2। अगर मैं इसमें ए पी की बात करूँ तो इसमें पहला पद क्या होगा? इसमें पहला पद होगा 2, ठीक है। और इसमें अगर पहले पद की बात करूँ तो इसमें पहला पद होगा ए, ए यानी कि 2। अच्छा, मैं डी की बात कर रहा हूँ। डी क्या होता है? डी समझना ध्यान से आपको। ये ए था फिलहाल। डी होता है सार्व अंतर। डी होता है आपका सार्व अंतर, यानी कॉमन डिफरेंस, सार्व अंतर।
भाई 4 में से 2 घटाओगे, 6 में से 4 घटाओगे, 8 में से 6 घटाओगे, हर जगह घटाने पे 2 आ रहा है, तो ये हो गया आपका 2। मैं आप बता दूँ डी आता कैसे है। भाई पहला पद हो गया ए, भाई पहला पद हो गया ए, तो दूसरा पद क्या होगा A1 A2 सॉरी, फिर आपका A3, तो डी निकलता क्या है, डी हमेशा निकलता है A2 में से आप A1 को लेस कर दीजिए, या फिर A3 में से आप A2 को लेस कर दीजिए, यानी लास्ट वाले में से किसी से भी पहले वाला लेस कर दो आप, डी निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे डी कितना है, यहाँ पे डी है आपका, देखो 6 में से 3 गया 3। अब यहाँ मैं डी की बात कर रहा हूँ, यहाँ 16 में से 12 गए या 20 में से 16 गए 4, अलग अलग है। फिलहाल मैं बात करूँगा इसके ऊपर, क्योंकि सवाल की बात मैं कर रहा हूँ, पहले सवाल की बात इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो ए कितना है, फॉर्मूला है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए कितना है, ए है आपका इस सीरीज के अंदर 2, ए कितना है 2, प्लस एन की बात हो रही है, कौन सा पद निकलवाना चाहता है, 8वां पद, तो एन की जगह मैंने लिख दिया 8 माइनस 1। डी कितना है, भाई डी निकला कैसे, मैं आगे वाले से पहले वाला खड़ा दूंगा, यानी कि 4 में से 2 गए 2, तो 4 में से 2 गए 2 बचे, यानी कि 2 यहाँ आ गए, तो 2 प्लस 8 में से 1 गया 7, और 7 की जब इसका तो क्या हुआ 7 की 2 में गुणा कर दूंगा तो 14, तो 14 और 2 होते हैं 16, तो 16 निकल के आ गया मेरा 8वां पद। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था सीरीज़ का 8वां पद कौन सा है, 16 है। अब आपसे कहता है अगले सवाल के अंदर कि एसएन ज्ञात करो, यानी कि 8 पदों का योगफल ज्ञात करो। सेम यही सवाल है, 2 4 6 8 डॉट 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 चल रहा है, कहता है 8 पदों का योग ज्ञात करो। पहले हम एक बार जल्दी से शॉर्टकट में कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 12 था, सॉरी एक मिनट, 12 14 और 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 पदों का योगफल पूछ रहा है वो। हम निकालेंगे फॉर्मूले के थ्रू, बट एक बार चेक कर लेते हैं। 4 2 6 6 6 12 12 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 और 6 32 32 के 2 हाथ से लगे 3 3 और 1 4 5 6 और 1 7। भाई हमारी तरफ से तो निकल के आ रहा है 72, 72 आ रहा है। अब फॉर्मूला हम लगा के देखते हैं क्या वहाँ से भी 72 आ रहा है। अगर वो 72 आता है तो फिर हमारा उत्तर सही है, नहीं तो फिर हमें चेक करना होगा कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। एक बार दोबारा चेक करता हूँ, मुझे कुछ डाउट सा हो रहा है। 4 2 6 6 6 12 12 20 20 और 2 22 22 और 4 26 26 6 32 32 के 2 से लगे 3 3 4 5 6 7 72 ही आ रहा है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देख लीजिए, एस एन इक्वल टू जो कि यहाँ लिखा हुआ है n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में टी, ब्रैकेट बंद बड़ा वाला, ठीक है। तो यहाँ मैं निकालता हूँ n कितना है, n है 8 पदों का मान 8 बटे 2, ब्रैकेट स्टार्ट हो गया 2, a कितना है, a है पहला पद जो कि 2 है हमारा, यहाँ मैंने लिख दिया 2। उसके बाद है n निकालना है 8वां पद 8 माइनस 1, d कितना है, d मेरा 4 में से 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, d वही हमारा 2। इसको सॉल्व करना है, तो इसे मैं काटता हूँ, 2 चौके 8, ध्यान देना भाई ध्यान से, 4 भाई 2 दूनी 4, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14 गुना में ही है, 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, भाई 14 चौके 56, 56 4 होते हैं 60। भाई कुछ तो गड़बड़ हो रही है सवाल में, जो आप या मैं नहीं पकड़ पा रहे हैं, जो कि हमें पकड़ लेनी चाहिए थी फिर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेट्स सी ऐसी गड़बड़ क्यों हो रही है। भाई पहला पता 2, दूसरा 4 6 8 10 12 14 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 पद थे, 4 2 6, मैं नीचे से गिनती करता हूँ, क्या तो गलती हो रही है, 6 4 10 2 12 12 8 20 20 और 10 30 30 और 2 32 32 के 2 हाथ लगे 3 3 4 5 6 7 72 ही आना चाहिए। n बटे में 2 2a प्लस में n माइनस 1, ठीक है। फॉर्मूला n पद निकालना है मुझे, 8वां पद 8 को 2 से भाग करूँगा, ठीक है। 2a 2 हो गया, a हो गया प्लस 2a, यहाँ पे गड़बड़ हो गई दोस्तों, 2a के बाद आता है प्लस, ये प्लस आना चाहिए, तो ये आपका प्लस आएगा, जो मैंने गलती से गुणा कर दिया। बाद में छोटी छोटी गलतियाँ आपको गड़बड़ करती हैं, तो 2 दूनी 4 तो ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, यहाँ प्लस आना है, तो 14 4 होते हैं 18, 18 की 4 में गुणा करूँगा तो 72। पर इन गलतियों से बच के निकलना है, गड़बड़ होती है कई बार। भाई यहाँ पे करना क्या है, भाई 2a प्लस में था 2a, ये प्लस है, ये प्लस है ना आपका, ये वाली चीज़ प्लस है, तो इसलिए ये प्लस हुआ, ये प्लस था तो यहाँ ही प्लस होगा। 8 में से 1 गया 7, 7 दूनी 14, 14 ही हो गए, ये प्लस का प्लस यही है, 2 दूनी 4 ये रहे, 4 काट के आया था 4 ही रहा, तो 14 18 18 72। वी होप आपको समझ में आ गया होगा समांतर श्रेणी। अगर आपको टाइम लगे तो आप इनको पढ़ते हैं, इसमें वही बात लिखी है जो मैंने आपको समझाई, जैसे ये जैसे अनुक्रम 4 3 7
10, 13, 3 3 प्लस होते जा रहे हैं, सार्वंतर यानी कि डी, यानी कि डी आपका कॉमन डिफरेंस 3 है, ये एक समांतर श्रेणी है। यहाँ पर ए क्या होगा, ए होगा यहाँ पर 4। यदि कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है, तब फॉर्मूले बनते हैं आपके ये और ये, एन पदों के योग के लिए ये, और सॉरी एन पदों के योगफल के लिए और एन पदों के मान के लिए ये। लेट्स गो फॉर चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, जो कि गुणोत्तर श्रेणी का है। भाई एपी में एक खास बात थी, एपी में क्या था, हर जगह कॉमन डिफरेंस उनका कॉमन था, यानी कि जो डिफरेंस है दोनों में वो सेम है। भाई सार्व अंतर, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर था, सार्व अंतर का यानी कि समान अंतर, समान अंतर यानी समांतर श्रेणी जहाँ समान अंतर होते हैं। अब एक गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब जहाँ पे गुणा समान होती है, जहाँ गुणा समान होती है। भाई समांतर श्रेणी में समान अंतर था, तो गुणोत्तर श्रेणी में जहाँ गुणा समान होती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कैसे, ये कैसे होता है भैया, अगर ये 2 है, 4, 8, 16, 32, 64, अगर आप ध्यान से देखें, अगर मैं 64 को भाग करूँगा इसके पहले वाले से यानी कि 32 से, तो 32 दूनी 64, 2 ही आ गया। अगर मैं 32 को भाग करूँ किससे, इसके पहले वाले से 16 से, तो ये भी 2 आ गया। अगर मैं 4 को 2 से भाग करूँ, किसी को भी उसके पहले से भाग करोगे आप, तो 2 सब कुछ सेम आना है। इसको बोलते हैं आर, इसको बोलते हैं आर, जो कि कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा है। बट वहाँ कॉमन डिफरेंस का काम कर रहा था डी, यहाँ पे कॉमन एक तरीके से रेशो का काम कर रहा है, जो मल्टीपल बनते हैं जिससे गुणा होती है। तो आर ए डी से एक तरीके से समझ सकते हैं आप इसको। अब जैसे कि यहाँ देखिए 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54, तो ये एक जीपी है, ये समझना है आपको, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन श्रेणी में दी हुई है, ठीक है। अब आपको ये ध्यान देना है, ये प्लस माइनस में भी होती है, इसमें ध्यान दें कि किसी गुणोत्तर श्रेणी का जो सर्वजनिक जो भी पद है वो ऋणात्मक भी होता है, और आई श्रेणी के पद धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से चलते रहते हैं सीरीज में, यानी कि पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव। जैसे मान लीजिए यहाँ पर था, 1 की मैंने गुणा करी 3 में, तो 3 आएगा, बट -3 से गुणा की गई होगी तभी आया क्या, माइनस का 3। फिर यहाँ -3 से गुणा की गई होगी तभी आया प्लस का 9। फिर यहाँ -3 से गुणा की होगी +9 में, तो 9 3 27 आ गया होगा। तो इस तरीके से भैया यहाँ पे जो ए है, ए तो है 1, लेकिन जो आर है वो है -3। तो इस तरीके से आपको सॉल्व में ध्यान रखना है। वहाँ पे 2 बातें थी, एक तो था n पदों का मान, एक तो था n पदों का मान निकालना, n पदों का मान। तो n पदों के मान के लिए आपका यहाँ भी वही ऐसे ही है, कुछ एक फॉर्मूला दिया हुआ है, और एक है n पदों का योग। तो n पदों के लिए योग के लिए भी फॉर्मूला है, n पदों का योग, और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला ये रहा आपका। यहाँ पे n पदों के योग के लिए 2 फॉर्मूले बन जाते हैं। यदि r का मान 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला लगना है ये, यदि r का मान छोटा है 1 से तो फॉर्मूला लगना है ये। मोस्टली ज़्यादातर परसेंटेज में ये फॉर्मूला यूज़ होता है, क्योंकि r का मान ज़्यादा करके दिया होता है। तो चलते हैं सवालों की ओर, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हैं आज के। पहला सवाल है 10, 30, 90, 270, 810, 2430 के तीसरे पद का मान ज्ञात करो, या 3 पदों का योगफल निकालो। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ तीसरे पद का मान। तीसरे पद का मान फिलहाल 90 है, हमें साफ दिख रहा है। ये चौथा पद ही पूछता था, पांचवा पद ही पूछता था, या कुछ ऐसा देता 10, 30, 2430 का तीसरा पद ज्ञात करो, कुछ भी देता है। अभी मैंने इजी बनाया था कि समझा सकूं आपको। तो अभी आपको फॉर्मूले फोकस करना है, जो कि फॉर्मूला है, बच्चे गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, इसके फॉर्मूले को रटना पड़ेगा आपको। xn या फिर tn कुछ ही मानते हैं। xn इक्वल है a r, सॉरी ये गड़बड़ होती है कई बार मेरे से भी, x r, मैं ज़रा 1 मिनट, हाँ जी, xn इक्वल टू है a r, फिर यहाँ ब्रैकेट में है n-1। आपको ध्यान रखना है कि r जो n-1 पावर है वो r की है। कई बार क्योंकि ये 2 फॉर्मूले थोड़े थोड़े से अलग हो जाते हैं, यहाँ पर जो -1 है, एसन में आऊँगा तब मैं एसन की बात करूँगा, फिलहाल अभी आप रट लीजिए कि xn इक्वल टू है a r की पावर n-1, r की पावर n-1। यहाँ पे r की पावर n-1 नहीं है, एसन में मैं बात करूँगा, ये यहाँ पे r की पावर n और -1 नीचे है, ये उसके पावर में नहीं है। यही बच्चे मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूले दोनों इधर के उधर के इधर हो जाते हैं इसमें। तो फिलहाल इस वाली की बात करता हूँ, श्रेणी की 10 है, 30 है, 90 है, जो भी है 90 मत मानिए, अभी मैंने दे रखा है वैसे 2430, इसका तीसरा या चौथा पद ज्ञात करो। तीसरा पद निकालता हूँ मैं, तो फॉर्मूला है ये जो लिखा वहाँ पर, ए कितना है, ए यानी कि पहला पद, ए है पहला पद 10,
और आर है मेरा रेडियस। इसमें आप देखो, अगर मैं इसमें 3 से गुणा कर दूँ, 3 0 0, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, इसका मतलब ये चीज़ निकल के आ रही है। इसका मतलब अगर मैं इसको इससे भाग करूँगा, 2430 को अगर मैं भाग करता हूँ 810 से, तो ये आपका निकल के आया 3। अगर मैं इसको इससे भाग करूँगा तो भी निकल के आएगा 3, इसको इससे भाग करूँगा तो भी निकल के आएगा 3, 90 को 30 से भाग करूँगा तो भी आएगा 3, और 30 को 10 से भाग करूँगा तो भी आएगा 3। इट मीन्स रेडियस इज ऑलवेज सेम, रेडियस इज 3। तो अब मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ। फॉर्मूला ये रहा आपका, ए आर की पावर n-1, ए कितना है 10, आर कितना है, आर आपको देखना है, आर है 3 यहाँ पर, n-1, n कौन सा पद वो चाहता है, तीसरा पद निकालना चाहता है, तो n की जगह मैंने लिख दिया 3 माइनस का 1, तो n की जगह हो गया 3, तो 10 इंटू में 3 में से 1 गया 2, 3 की पावर 2, यानी कि 3 की पावर 2 का मतलब 9, 9 की 10 में गुणा करूँगा तो 90। तो तीसरा पद क्या है यहाँ पर, तीसरा पद है 90। तो पेपर में से 90 नहीं पूछेगा, वो तो कुछ ही पूछ लेगा। आपको n पदों का मान निकालना है। एक बात ध्यान रखनी है, कई बार ऐसा अगर आ जाए, मान लीजिए कुछ ऐसा आ जाए, 18 है, 18 की पावर 25 आ जाए, कुछ भी ऐसा आ जाए, तो ऐसा नहीं कि आपको सॉल्व करके ही देगा, वो आंसर में ये भी देता है, क्योंकि उसको पता है बच्चों को ये सॉल्व करना बहुत मुश्किल होगा, तो ऑप्शन में पावर करके दे देगा वो। मोस्टली ऐसा योगफल में होता है। अब वही सेम सवाल है, कहता है 3 पदों का योगफल याद करो। तो 3 पदों के योगफल के लिए मैं यहाँ करता हूँ। फॉर्मूला हम सबको याद है, SN = ए आर। अब यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है आपको कि इस r की पावर तो n है, लेकिन -1 ऊपर नहीं है, माइनस इधर है। ये गलती होती है क्योंकि इस सवाल के साथ हम उसको जोड़ जाते हैं, बटे में r-1। तो अब देखते हैं ज़रा, a कितना है, a था हमारा 10, r कितना है, r था हमारा 3, n कितना है, तीसरा पद निकालना है माइनस का 1, बटे में r-1, r है हमारा 3 -1। तो पहले हम टोटल भी कर लेते हैं, तीन पदों का योगफल। एक है 90, एक है 30, एक है 10, तो 90, 30, 120 और 30, 130 आना चाहिए। भाई यहाँ तो पॉसिबल है टोटल करना, अगर वो इसी 3 पद की जगह बोल देता 2500 पद याद करो, तो मैं टोटल नहीं कर पाता। अगर टोटल करता तो सारा टाइम मेरा एक ही क्वेश्चन में चला जाता। तो ये ध्यान रखना है आपको, ऐसे सवाल ऐसे नहीं करने हैं। कैसे करने हैं, फॉर्मूलों के बेस पे करने हैं। तो देखते हैं, 10 इंटू 3 की पावर 3 27 होता है, 27 में से 1 गया 26, तो 26 लिख दिया मैंने। भाई 3 की पावर 3, 3 3 होते हैं 27, 27 में से 1 गया 26, 3 में से 1 गया 2, तो ऊपर हो गया 260 और नीचे बचे 2। इसको मैं से भाग करता हूँ, 2 एकम 2, 3 6 30, तो 130 इज द आंसर। द बोथ आर सेम। तो इस तरीके से आप एपी और जीपी को निकाल पाएंगे n पदों के मान और n पदों के योगफल के लिए। अब मैं चलता हूँ तीसरे के लिए, जिसमें से क्वेश्चन फंसते हैं तो किस तरीके से फंसते हैं। हरात्मक श्रेणी है, बहुत कम पेपर में देखने को मिलता है, और जब पेपर में आता है तो यही 2-3 क्वेश्चन हैं जो पेपर में टपकते हैं। तो समझना है आपको, एक श्रेणी आपको देता है 6/5, 1 6/7 का 13वां पद याद करो, ठीक है। जैसे जे HP समझना है आपको ध्यान से। अब इसके लिए सबसे पहले करना क्या है आपको, जो भी गिवन है, मैं बात कर रहा हूँ पहले सवाल की, अगर पहला सवाल आपको सही समझ में आ जाएगा तो दूसरा सवाल आपको रिवीजन हो जाएगा अच्छे से। समझना ध्यान से भाई, 6/5, 1 और 6/7 आपको दिया हुआ है, ये देता है HP में। अब ये ध्यान रखना है, HP से अगर AP में बदल रहे हो, आप AP में जा रहे हो, तो AP में बदलने के लिए उल्टा करना होगा आपको, ठीक है। बदलने के लिए उल्टा लिख दो, ये ध्यान रखना है आपको। यानी 6/5 को मैंने लिख दिया 5/6, ये लिख दिया मैं, 1 का उल्टा तो 1 ही होगा, 1/1 चाहे बोल दो 1/1, और 7/6 का, सॉरी 6/7 का 7/6। अब देखते हैं क्या है वास्तव में AP में है। AP में कैसे हो गया भाई, एक में से, भाई दूसरे वाले में से पहला घटा दो, तीसरे वाले में से दूसरा घटा दो, तो दैट विल बी इन AP। लेट्स सी, अगर मैं एक में से इससे पहले वाला लेस कर दूं, इसमें से 5/6, तो 6 कम 6 और 6 में से 5 गया 1/6। सेम एज इट इज़ यहाँ पर, अगर इसमें से मैं ये लेस कर दूं, यानी कि 7/6 में से मैं लेस कर दूं 1, तो 6 कम 6 7/6, तो बहुत आ सेम 1/6 1/6। इसका मतलब D बराबर है 1/6 के। अच्छा, अब क्या था, 13वां पद ज्ञात करो। तो 13वां पद AP के हिसाब से कैसे निकलता है ये मेरे को मालूम है। सबसे पहले आज मैंने वही सवाल कराया आपको, AP का 13वें पद का पद निकालने के लिए AN = A + n-1 × D। फॉर्मूले रेडी होने चाहिए दोस्तों आपको। कई बच्चे कहते हैं सर मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं आता, बिकॉज दे डोंट हैव लर्न फॉर्मूलेज। फॉर्मूले सवाल करते हैं ठीक है, बट फॉर्मूला याद नहीं, फिर 4 पेज पलट के रजिस्टर के पीछे आते हैं कहाँ लिखा है फॉर्मूला, तो ऐसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। नेवर, कभी आप पेज को मोड़ो मत, जस्ट आपको याद ही होना चाहिए फॉर्मूला। अगर नहीं याद है
ठीक है, आप चले जाओ पीछे, बट अब याद कर लो तो आगे सॉल्व करने आओ, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए कितना है, ए यहाँ पर है, ध्यान रखना। अब ये ए पी में बन गया है, दिस वन ए पी, ए है 5/6 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कौन सा पद निकालना है, 13 पद निकालना है, तो 13 माइनस का 1, डी कितना है, डी 1/6 है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1/6। अब देख लीजिए कुछ गड़बड़ ना हो यहाँ पर, 6/5, 5/6 एंड इस तरीके से आपका ये सवाल हो जाता है। अब आपको लिखना है, सेम फॉर्मूले इनपुट कर दो, सब कुछ फॉर्मूले इनपुट भी कर दिया मैंने। तो 5/6 प्लस 13 में से 1 गया 12 इंटू में 1/6 भी है यहाँ पर, 6 कम 6 दूनी 12, तो 6 दूनी यहाँ बचा गया 5/6 प्लस 2 यानी कि 6 दूनी 12, 5 17/6। तो 13वां पद आया 17/6, बट अकॉर्डिंग टू ए पी, अकॉर्डिंग टू ए पी, बट वो चाहता क्या था, एच पी। तो एच पी निकालने के लिए जब ए पी हमने एच पी से निकाली थी, उल्टा कर दिया था। ऐसी ए पी को एच पी बदलने के लिए आप उसको उल्टा कर देंगे, यानी कि 1/ए पी, ये हो जाएगा आपका 17/6 था, तो हो जाएगा 6/17। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं इसके अगर ये सवाल आपको समझ में आ गया है तो वी होप आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैंने इसको ए पी में बदल लेता हूँ। ए पी में बदलने के लिए क्या करना है भाई, 2/11, 1/5 का मतलब 5 और 9/2 का मतलब 2/9। तो सबसे पहले मैं डी निकालता हूँ, और डी कैसे निकलेगा, यहाँ पर डी निकलेगा 5 में से आप लेस कर दीजिए 2/11 को, तो 5 में से लेस कर दीजिए 2/11 को, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल मैं छोड़ दूँ क्या, आप लोग अगर कर पाएँ तो। लेकिन एक थोड़ा सी गड़बड़ यहाँ पे मैंने क्या करी है वो आपको समझना है। 2/11 था ये 2/11 नहीं था, स्टार्टिंग में 2/11 होना चाहिए। कुछ गड़बड़ लग रही है यहाँ पे मुझे, मैंने सॉल्व बनाने में थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है, थोड़ा सा मैं इसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। ये है 2/11 और ये है आपका 1/5 और ये होना चाहिए 2/9। ये सवाल है आपका, ठीक है। सवाल ठीक हो इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा प्रयास कर लेता हूँ मैं, ताकि सवाल करने के बाद गड़बड़ ना आए एटलीस्ट। 2/5, 6/5, 11/2, इससे 2/11, 1/5 एंड 2/9 ही होना चाहिए, क्योंकि लेस करके देख लिया मैंने। ठीक है, तो 2/11, 1/5, 2/9 ये आपका गिवन है सवाल के अंदर, दिस वन इन एच पी, ठीक है। ये एच पी की श्रेणी में गिवन है आपको, कहता है हरात्मक श्रेणी का nवां पद के लिए सबसे पहले हरात्मक श्रेणी के पदों को पढ़कर, ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है। सवाल ये होता है कि ये जो सीरीज़ है वो आपको एच पी में गिवन है, ठीक है, और कहती है 13वां पद याद करो। तो ये सेम सवाल है, सवाल गलती दिया मैंने ऊपर नीचे के साथ गलती से कर दिया होगा। ये भी एच पी में गिवन है, कहता है कि इसका 8वां पद याद करो। तो सबसे पहले ए कितना है, अब सबसे पहले उसको ए पी में बदलूंगा। ए पी में बदलने के लिए क्या करना है, उसका उल्टा कर देना है, इससे 11/2, ठीक है। 11/2 ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा आपका 9/2। तो यहाँ पर ए क्या हो गया ये ध्यान देना है आपको। तो यहाँ पर ए हो गया आपका 11/2 और डी निकालने के लिए आपको पता है 5 में से आपको लेस करना होगा 11/2 को। तो 2 पंजे 10, 11 में से 2 गए आपके माइनस का 1/2। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं क्या डी वास्तव में यही है। ये चेक कर लेते हैं एक बार डी क्या है वास्तव में, एक बार यही है। इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, लेस कर दूँगा आगे वाली सीरीज़ में से पहला वाला। तो ये आप कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैं लेस करता हूँ 9/2 में से लेस कर दूंगा 5, यानी कि इसमें से मैं घटा रहा हूँ ये वाला। तो 2 पंचे 10, 10 में से 9 हो गया माइनस 1/2, 1 सेकेंड, इट मीन्स डी इक्वल टू माइनस का 1/2। आप फॉर्मूला पुटअप करना है एस एन वाला। एस एन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, सबको याद होना चाहिए, n/2। अभी हमने यहाँ भी लिखा था, अगर याद हो किसी को तो n/2 2a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पे n पदों का मान पूछा था, तो अभी n पदों का मान तो निकालना भी नहीं है, तो n के फॉर्मूले से ही काम चलना है। n पदों का फॉर्मूला इक्वल टू a n इक्वल टू a + n - 1 इंटू डी।
अगर पूछता है n पदों का योगफल कैसे निकालना है तो आपको उतनी मेहनत करनी पड़ती है, बट इसमें पूछेगा n पदों का मान ही, क्योंकि फिर ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। तो पहला पद क्या है, पहला पद है 11/2 प्लस n-1 इंटू डी। एन कितना है, 8वां पद वो चाहता है -1। डी कितना है, डी हमने निकाला है -1/2, तो 11/2, 8 में से 1 गया, यहाँ प्लस है, 8 में से 1 गया 7, 7 ये प्लस का 7 है जो माइनस वाले 1/2 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा। चलो मैं फिलहाल वैसे ले लेता हूँ अभी ताकि गड़बड़ ना हो। तो 11/2 और ये माइनस का उसमें गुणा करेगा तो इट विल बिकम माइनस का 1/2। तो 11/2 में से जब 1/2 लेस होंगे तो इट विल बिकम 5, 10/2 और 2 से जब आप इसे भाग कर देंगे तो आप आंसर को देख पाएंगे। तो बट यहाँ पर 8 है, अगर आप इसको लेस करते हैं 8 में से 1 गया 7, थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर। 11/2, 8 में से 1 गया 7, तो इस 7 की अभी यहाँ पर बचा कितना है, 7 बचा हुआ है, ध्यान देना है, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है। तो 7 की जो इसमें गुणा करूँगा तो इट विल बिकम, मैं समझाते हुए 7 लिखना भूल गया, यहाँ पर मिस्टेक्स कभी कभी ज़्यादा हो जाती हैं। तो 11/2 इसकी जब मैं गुणा करूँगा तो इट विल बिकम 7/2। तो इट्स इजी नाउ। तो 8 में से 1 गया 7, 7 की गुणा जब मैंने -1/2 में कर दी तो ये बन गया 7/2 माइनस का, भाई 11 में 7 गए 4/2, और जब मैं इसको इससे भाग करूँगा तो ये आएगा आपका 2। ये जो भी निकल के आया वो निकल के आया आपका HP के लिए, सॉरी माफ़ करना AP के लिए, बट सवाल में वो चाहता क्या है, वो चाहता है HP के लिए, ठीक है, वो चाहता है HP के लिए। तो जब हमने उल्टा करके निकाला था तो HP को ठीक इसका उल्टा कर देंगे तो आंसर विल बिकम 1/2। इट्स ए टोटल करेक्ट। अब आप रिवीजन करते हैं इसको देख के, वी होप आपको समझ में आएगा। एक सवाल और बचता है HP में से, और वो ये है, यदि A तथा B दो राशियों का ऋणात्मक माध्य H हो तो H का जो मान होता है वो 2AB/A+B होता है। आसान है, बस फॉर्मूला आपको रटा होना चाहिए। तो 1 और 3 का ऋणात्मक माध्य आपको दे रहा है तो सिंपल सी बात है, 2 × 1 × 3 बटे में A+B को जोड़ देंगे, दिस वन A दिस वन B, तो 1 + 3 = होते हैं 4, तो 2 × 1 × 3 बटे में होता है 4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो इस तरीके से 3/2। एक सवाल पेपर में और देखने को मिलता है, दैट इज़ दैट 1/8 x कोई संख्या है, 3/2 अगर HP में हो तो x का मान ज्ञात करो। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पे होगा 2 × A × C, दिस वन आपका A और दिस वन आपका C। तो दिस वन आपका जो भी हो पूछा है उसने B मान लीजिए जो भी है, बट फिलहाल मैं उसको x से ही शो कर रहा हूँ। तो A जमा C ये निकाला मैंने, 2 × में 1/8 इंटू में आ गया आपका 3/2 और बटे में A जमा C यानी कि 1/8 जमा में 3/2। इस 2 से 2 तो ऐसे ही कट गया। अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूँ क्या फ़र्क पड़ता है, ऊपर भी 2 से कर रहा हूँ नीचे भी कर रहा हूँ, कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं, एक के साथ कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, क्योंकि ये माफ़ करना 4 से गुणा कर देता हूँ मैं। 4 से गुणा करने का फ़ायदा क्या होगा, 4 दूनी 8, ये भी 8। जब नीचे हर समान हो ना तो ऊपर जोड़ना आसान होता है। तो यहाँ तो आ गया भैया 3/8 और यहाँ पे 4 दूनी 8 तो ये हो गया, यानी कि 7 4 3 12, 12/8 1/8, 1/8 और 12/8 को इस तरीके से आप जोड़ पाएंगे आसानी से, ठीक है। तो बट यहाँ पे आपको एक गड़बड़ थोड़ी सी लग रही है मुझे, चेक कर लेता हूँ ज़रा मैं, कई बार ऐसे ही होता है, कितने कर लें आप, मिस्टेक्स तो निकल कर आती हैं। 1/8 है, ठीक है। C कितना था आपका, 3/2 ही था, 3/2 ठीक है। और 2 × 1/8 इंटू में 3/2, ठीक है, 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा 3/8। यहाँ अगर मैं गुणा कर देता हूँ तो इट विल बिकम 4 3 12, 12/8, ठीक है। तो ऊपर भी 12/8 नीचे भी 8, तो दैट विल बी इजी टू शो। एक बार मैं तो 3/8 और एक आपका 4 3 12। अब देखिए ज़रा यहाँ पर 1/8 है और आपका 4 3 12/8 है, तो इस तरीके से जोड़ना आसान हो जाता है, इसलिए हम गुणा कर लेते हैं कई बार। तो सिंपल सी बात है, 1/8 जमा 12/8 यानी कि 13/8।
तो अगला टाइम लिख देता हूँ मैं 3/8, और ये हो गया आपके 1/8 जमा 12/8 यानी कि 13/8। ये 13/8 क्या करेगा, ऊपर गुणा कर जाएगा, तो 8 ऊपर पहुंच जाएगा और 13 नीचे पहुंच जाएगा। ये बात तो सबको पता है भाई। 1/3 को जब मैं 2/5 से भाग करता हूँ तो 1/3 इंटू 5/2 हो जाता है। ये बात पता होनी चाहिए आपको, जिसके विषय मैंने यहाँ पे किया। तो इस 8 से 8 कट गया तो आंसर आ गया 3/13। तो आई थिंक आपको आज की ये सवाल AP, GP और HP समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कैसा लगा आपको वीडियो। और लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि जो भी आप कमेंट करेंगे वो वीडियो मैं बनाऊंगा। तो उसमें से एक दोस्त का कमेंट आया था कि सर आप सिटिंग अरेंजमेंट पे बनाओ, बट देयर वाज ओनली वन कमेंट। तो कितना डिसअपॉइंटेड होता है कि सिर्फ एक व्यक्ति चाहता है कि मैं वीडियो बनाऊं। तो खैर मैं ये नहीं कहना चाहता यहाँ पर इन बातों को, बट थैंक्स वंस अगेन, कीप वाचिंग, कीप लर्निंग। और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो यू हैव टू टाइप इन योर URL, इट्स www.youtube.com/friendseducation। इस लिंक से आप हमारी सारी वीडियो देख पाएंगे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे चैनल को तो जो भी वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ और उनको अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन जाता है सबसे पहले आपके पास। थैंक यू, आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में।